प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, वही क्वेश्चन है मन और जीव वाला ही हाँ हाँ कि ऐसे तो संसार में तो जो भी प्राणी हैं, मनुष्य मात्र है, सभी जन्म मरण के फेरों में हैं, तो जीव तो भरा ही पड़ा है उनका। हाँ हाँ। तो इसका मतलब यही है कि फिर मन के लिए ये कंडीशन है कि भी जीव के अनुसार ही चले, या जीव के अलग भी चल सकता है, वो ये चलाया जा सकता है, या कुछ भी ऐसा प्रोग्रेस हो सकती है। देखो कैसा है, मन का अपना कुछ ये नहीं है, वजूद ही नहीं है। जैसे मेरा शरीर का कोई वजूद नहीं है मेरे बगैर। बताओ, मेरा जीव मेरे शरीर से निकल जाएगा तो मेरा शरीर क्या अपने आप कुछ कर पाता है क्या? नहीं, शरीर तो उसकी, नहीं कर पाएगा। हाँ वैसे मन की भी कोई वैल्यू नहीं है। पिट्ठू है ये, जमुरा है। जैसे मालिक नचवाएगा ना वैसे नाचता है। मतलब हमने और साइंटिस्टों ने यानी मनोवैज्ञानिक ने ये वो सब कुछ जो है ना, सारा फोकस मन के ऊपर करके रखा है। सिर्फ अध्यात्म में, और वो जो गहनता से उतरे हैं ना, उन्होंने ही मन के पार जाने की कोशिश की और फिर जी। वहां से सारी चीजों को लाया है ना। तो जी। अब तक का जो भी शिक्षा है ना, यानी जो भी वैलिड जो भी है शिक्षा प्रणाली पद्धति जो भी है, उसमें सारा फोकस मन के ऊपर है। आप मनोवैज्ञानिक को देखो, कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं मन के ऊपर। सिर्फ मन के लेकिन ऊपर है जी। इसमें सारा कुछ आया कहाँ से है, ये कोई नहीं कहता। इसके पीछे कौन है, वो जो संचालन कर रहा है, वो कोई नहीं कहता। जो पर्दा, यानी देखो मूवी है ना, मूवी उसमें जो पर्दा रहता है व्हाइट, थिएटर में आपने देखा होगा, जी। वो व्हाइट पर्दा ही है। सारा चीज प्रोजेक्टर से आता है ना, सारे रंग सारे चित्र सारा मूवी प्रोजेक्टर से आता है, पर्दे पे जी प्रभु गिरता जी। है। जैसा ही प्रोजेक्टर बंद, पर्दा व्हाइट, है ना। पर्दे का अपने आप में कुछ नहीं है, उसका सिर्फ व्हाइटनेस है अपने आप में। वैसे ही मन का अपने आप में सिर्फ दर्पण जैसा है, कांच जैसा जी। है ना। बाकी सारा कुछ जो है प्रोजेक्टर, वो जीव बैठा है कल्प्रिट, है ना। जी प्रभु जी, ये हाँ बोलिए। उस दिन ये वचनामृत पढ़ा तभी हमें पता चला। उससे पहले तक तो हम लोग भी है ना यही सोचते रहे थे, क्योंकि जो कंडीशनिंग हुई थी मन हाँ के लेवल पे ही हुई थी। और फ्रायड ने भी देखो मन के ऊपर कितने कितनी किताबें लिख दी हैं, और सारी न्यूरो साइकेट्री है ना फ्रायड के ऊपर ही चल रही है। हाँ। और सारा कुछ मन का, यानी देखो कैसा है, थिएटर में लोग बैठे हैं, प्रोजेक्टर पीछे है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और सब जो है ना पर्दे पे विलेन को मार रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं, पर्दे के ऊपर फेंक रहे हैं। और हीरो है ना, जी। उसकी ओर दया भाव से देख रहे हैं, उसकी पूजा किए जा रहे हैं। कोई वो जो है हीरो की आरती उतार रहा है। सारा पर्दे का ही तो हो रहा है। जूते भी बिल्कुल पर्दे को सही। पड़ रहे हैं, आरती भी पर्दे की उतारी जा रही है। जिस दिन प्रोजेक्टर बंद, कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है। लोग वहां ठहरेंगे क्या, बताओ, थिएटर में? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। जैसे स्मशान में लोग ठहरते नहीं है, वैसे ही थिएटर में नहीं ठहरेंगे। जिस दिन वो प्रोजेक्टर, जिस दिन ये जीव वहां से हट जाएगा ना, यानी सारा नाचना है ना जीव का है, और दोष आंगन का है। जी। आप समझे? जी प्रभु जी बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है। गाली जो है ना जीव देता है, मार है ना शरीर को पड़ती है। और जेल तक में चला जाता है बंदा। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना जीव उसमें है ना, इसीलिए वो भी जेल जाता है ना। तो जो दिखता है वही पीटता है। ये तो अजीब खेल पता चला जी, नया खेल सी है। एक्चुअल खेल ये है। नहीं, मैंने ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रभु जी 70-70 साल के साइकेट्रिस्ट देखे हैं, जो सारी हम्म, उम्र है ना लोगों के मन को पढ़ते पढ़ते खुद भी प्रभु जी पागल हो गए हैं। उनके उनकी हरकतें है ना बिल्कुल पागलों से कम नहीं है जी। हाँ जी होता है, हमने देखे हैं। तो यहाँ पर एक मैडम है, साइकाट्रिस्ट, सुबह 8 से 8 शाम को
है ना, या उसी जी टाइप का थोड़ा टाइमिंग है, बीच में थोड़ा ब्रेक है या ऐसा। दिन भर में सिर्फ 5 और 6 पेशेंट लेना, है ना, जी। यानी पूरा दिन फुल टाइम आप साइकाट्रिस्ट कर रहे हो, यानी इसे दिमाग वालों से बातें कर रहे हो फुल टाइम। अब वो नए हैं तो तो घर वाले वे फिर कुछ साल जाने दो। अगर वो अपना वो जो डॉक्टर है उसको सही सही गुरु नहीं मिले ना, तो पूरा चांस है वो भी पागल हो जाएंगे। क्योंकि होश में आना जरूरी है, कर क्या रहे हो ना तुम, वो भी जरूरी है। बिना होश के अगर आप साइकाट्री की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आज नहीं तो कल आप वैसे ही हो जाओगे, सही है प्रभु जी। है ना। तो आपको होश और सत्पुरुष की जरूरत है। अगर बिना इसके सहारे आप प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको भी जरूरत पड़ेगी। जी ये है। तो हम तो दिन भर में कितने ऐसे बातें करते हैं, कितने लोगों से, बहुत सारे उसमें उलझे हुए ही केस रहते हैं, है ना। लेकिन हम, वो भीतर जाता नहीं कुछ, भीतर एकदम शांत, वही अवस्था है, परमाणु नहीं हिलते। जी। ये हमारे गुरु की कृपा है। जी प्रभु जी। नहीं तो हम रोड पे आके बालों को नोचते। सही है प्रभु जी। तो ऐसा होता है। और किसी संत ने भी नहीं प्रभु जी ये कंसेप्ट लिया ही नहीं है ऐसे जीव के ऊपर। देखो, भगवान स्वामीनारायण का उसमें डेट लिखा है, वो जो वचनामृत का डेट है, जी यानी फ्राइड के आने से पहले ये सारा कुछ हो गया जी है ना। तो फ्राइड तो बच्चा है, और उस बच्चे को देखो कितना हाईलाइट किया है सारी दुनिया ने, जी सारी थेरेपी ने, और सारा कुछ जो है एलोपैथी से लेकर सब कुछ, है ना। लेकिन असली वजह देखो, भगवान स्वामीनारायण ने बता दी ऑलरेडी, कितने साल पहले। आप कंपेयर करना फ्राइड का और इनका। जी। ये तो बहुत पहले है उससे, 1826 में है जी ये तो। हाँ, तो ऐसा, तो जो फेमस है ना, लोग उसको सत्य मान लेते हैं, गड़बड़ ये हो जाती है। तो जो मेजोरिटी है ना, जी उसको सत्य मान लेते हैं। तो कोई बात नहीं। तो फ्राइड ने जो संशोधन ये वो सब कुछ किया है मन के ऊपर, ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन वहां एक सेंटेंस और डालना था कि ये सारा जो खेल है ना, उसका मूल कारण जीव। जी बिल्कुल। वो एक सेंटेंस ऐड करने का है बस उसमें, बाकी सारा कुछ उसका रिसर्च ये वो सब कुछ परफेक्ट है, उन्होंने जो एनालिसिस किया है सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन उसे पता नहीं कि एनालिसिस जो हो ना, उसकी हो रही है, जीव की हो रही जी है। और पर्दे के नाम पे बिल फाटे जा रहे हैं। सही है जी। कोई बात नहीं। और इसमें कुछ कहना चाहते हो? तो फिर हम जीव के ऊपर आते हैं कि भाई जीव की ये सफाई जरूरी है या उसके अंदर जो पड़ा है वो होना जरूरी है। देखो, उसके भीतर जीव, अभी देखो यहाँ पर दो लेयर है। जीव जिसको कहते हैं वो इकट्ठा है, एक तो है वो मुक्त जीव, और एक है बंधन वाला, जी एक है निर्दोष, एक है दोष, दोषों से जी युक्त। यहाँ पर दो लेयर है। तो वो जो निर्दोष मुक्त जीव है, उसके आसपास अनंत काल से माया का आवरण है। यानी जी ये जो जीव है ना, अनंत काल से, जिसका कोई काल नहीं है, मतलब कि आदि अंत नहीं है, तब से ये इसी में फंसा है, ये भगवान ने कहा है। जी यानी कब से फंसा है ये पता नहीं है, लेकिन अनंत काल से ये इसी में है, माया में है। बस इतना उन्होंने कह दिया। जी प्रभु जी। तो ये माया से उसको पार करना है, तब जाके ये चक्कर जो है उसमें से छूटेगा। और उसके लिए सत्पुरुष आए हैं।
जी सिंपल सी बात है। तो जो आवरण है माया के और जो कारण शरीर के बीज है ये वो सब कुछ, तो जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा वो बड़े होंगे, है ना। न्यूट्रिशन यानी हवा पानी या ऐसा जी संजोग, जी माहौल, ऐसा माहौल मिलेगा तो ईर्ष्या बढ़ेगी, मान अपमान, है ना, गुस्सा, ये सब बढ़ेगा। जैसे माहौल बनेगा तो वैसे हिसाब से वो खिलेंगे। जी तो माहौल में होते हुए भी अलिप्त रहे, ऐसा बनाना है, यानी जी मुक्त की स्थिति में, निर्लिप्त। तो ये है मिशन। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे जुड़ गए हैं सतपुरुष के साथ, तो हम्म। उन पे तो काम शुरू हो ही चुका है और वो खत्म होना ही होना है, जीव के भीतर हाँ जो कुछ भी है। हाँ जी, बराबर है। तो देखो यहाँ पर दो पद्धति से काम होता है। जैसे मरीज एडमिट हुआ है ना। अब जी मरीज को है ना कुछ चीजें समझानी पड़ती है। वो आगे थियरी, है ना, कि आपका इस तरह से ऑपरेशन होगा। जी ठीक है। आपको इस तरह से सहकार देना है, आपको इस प्रकार की गोलियां लेनी है। ये आ गया सारा समझदारी में, है ना। जी बिल्कुल। और उसके बाद में प्रैक्टिकल है कि वहां पर जो है छुरी भी चलेगी, इंजेक्शन भी चलेंगे, बाटले भी लगेंगे, सब कुछ लगेगा, जी है ना। तो थियरी विथ प्रैक्टिकल दोनों चीज आती है। जी यहाँ प्रभु पर जी। भी है थियरी विथ प्रैक्टिकल दोनों चीज आती है। प्लस क्या है, कृपा है। यहाँ पर जो है कार्य एनर्जी से होता है, यानी जी परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनकी एनर्जी, कृपा, ये आप पे काम करती है। जी यानी समझाना, समझदारी, ये सत्संग की बातें जो भी है ना, उससे तो थोड़ा थोड़ा काम होता है, लेकिन ज्यादा काम जो है ना उनकी कृपा से होता है, उनकी एनर्जी आप में काम करती जी है ना। यानी सुनते तो सभी जगह पे हो, क्या नहीं बता, जी प्रभु जी। लेकिन भीतर वो परिवर्तन, वो जो आवरण हटना है ना, वो उनकी कृपा से होता है। सब जगह पे नहीं होता या ऐसा चीज, जी है ना, प्रभु जी बिल्कुल बिल्कुल है जी। ऐसा। और वो धीरे ये धीरे हो ही रहा। जी प्रभु जी। सत्संग में भी चाहे बैठे, लेकिन समझ तो उसको कृपा से ही आ रही है। ऐसे बिना कृपा के समझ कैसे सकता है जी सत्संग को। हाँ जी, ऐसा ही है। ये तो ऊपर तो से ही उन, चला जाता है, किसी नए आदमी को सुनाते हैं ना जी, वो कहता है समझ में नहीं आया जी कुछ भी। तो आप कितना भी समझा लो, सुबह से शाम तक समझा लो, कई महीनों तक समझा लो, वो बोलेगा तुम जो बोलते हो ना वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। जी आप समझे। यही है ऐसा जी। होता है। तो यहाँ पर अलग है, समझाने का पूरा सिस्टम भी है, और वो समझ कैसे उतरे, आवरण कैसे हटे, भीतर के परमाणु कैसे हटे, बदले, वो सारी, उसके लिए शक्ति चाहिए, शक्ति। जी प्रभु जी। तो शक्ति और कृपा, ब्लेसिंग्स जो भी है वो सारा सत्पुरुष की ओर से आती है। और बिना सत्पुरुष का प्रेम नहीं होती जी है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सत्पुरुष की अपार करुणा, अपार प्रेम आप पर है, ऑलरेडी है। जी प्रभु जी। इसीलिए तो आप सत्संग में हो, जी है ना। और ये प्रेम और करुणा की वजह से ही आपके भीतर के आवरण हट रहे हैं, जी आपका प्रभु जी। दोष हट रहा है, आपका मान्यताएं टूट रही है, आपका सब कुछ ये हो रहा है, ये जी उनकी कृपा करुणा प्रेम की वजह से है। बिल्कुल प्रभु जी। तो यहाँ पर ऐसा है। जी यही है प्रभु जी कि हमें ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना समझने की जरूरत है कि किस तरीके से सत्पुरुष काम कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये दिख रहा है प्रैक्टिकल में, यानी कि रिजल्ट एंड पे दिख रहा है कि भाई कि काम हो रहा है और हम हमारी सफाई हो रही है बस। हाँ जी। तो देखो एक पैरासीटामोल की गोली है या ऐसी कोई दवाइयाँ है, ठीक है ना। जी साइंटिस्ट लोगों ने कितना रिसर्च किया है कितने सालों तक,
और साइंटिस्टों की पैनलों ने कितने सालों तक मेहनत करके एक गोली बनाई कि इसका ये होता है। डॉक्टरों ने कितनी पढ़ाई करने के बाद में ये सारा कुछ समझ के कौन सा डोज क्या सब कुछ निश्चित करके गोली दिखती कितनी है, आपकी जी मुट्ठी में कितनी सारी गोलियां आ जाती है ना, जी प्रभु जी। है ना? तो एक छोटी सी गोली आपकी समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन जी उसके बिल्कुल। पीछे इतना रहस्य है, इतनी मेहनत वो लगी है। जी वो है मेन चीज। आपको तो सिर्फ इतना ही ख्याल है कि मैंने एक गोली ली है पानी के साथ में खाने के बाद, उतना ही ख्याल है। तो बिल्कुल आप वो प्रभु जी प्रोसेस यही। में थोड़ी जाते हो जी। कि उस गोली को समझने की प्रोसेस में जाते हो क्या? नहीं प्रभु जी, लेकिन जरूरत प्रोसेस भी है नहीं कि है। लंबी चौड़ी प्रोसेस है क्या नहीं उसकी? जी बहुत जटिल कार्य है। वो कार्य इकट्ठा करके एक गोली में समा गया। जी वैसे ही सत्संग के पीछे सत्पुरुष का इतना जटिल कार्य है। आपको कुछ शब्दों में बता दिया, लेकिन अब वो शब्द आपने तो ले लिए, आपको पता नहीं है, आपको शब्द समझ में भी नहीं आया, जी लेकिन आपके भीतर जो उतर के काम करता है, क्यों? क्योंकि सत्पुरुष का आशीर्वाद है उसके पीछे। जी प्रभु जी। तो काम इस तरह से होता है। जी प्रभु जी। तो बिल्कुल हम यहाँ सही से है। जो शब्द कह रहे हैं ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है। शब्द तो सिर्फ पैकेट है, कैप्सूल है, ऊपर का खोल है। जी असली दवा उसके भीतर है। असली एनर्जी जो है ना, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। जी शब्दों के बिल्कुल। माध्यम से हम आपके माइंड को पकड़ के रखते हैं, जी आपके विचारों को हम पकड़ के रखते हैं। शब्द के माध्यम से हम आपको पकड़ के रखते हैं। जी लेकिन असली बात जो है ना, उस पकड़ में आपका भीतर कुछ शांत हो जाता है, कुछ सही। शून्यता हो जाती है। जी उस शून्यता के अवस्था में कुछ ट्रांसफर करना है, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, आपको पता जी भी नहीं चलता। जी बिल्कुल जी। और वही जो है आपके भीतर से अंकुरित होता रहता है। जी एक दिन आप उस अवस्था में आ जाते हो जिसको आत्मज्ञान और ब्राह्म स्थिति कहते हैं, जी प्रभु जी। और आपके भीतर परमात्मा प्रकट हो जाता है, दोष सारे जी हट जाते हैं। बस ये सिंपल थियरी हमने बता दी, बिल्कुल प्रभु जी। है ना? तो असली काम तो ये है। वो सही है चार जी। जन पकड़ते हैं ना, शब्दों का तो वो काम है। जी असली बात तो इंजेक्शन लगा देने है। तो अगर वो पेशेंट हिले डुले तो क्या करोगे? इंजेक्शन ठीक से नहीं लग पाएगा, जी है ना? तो उसका स्थिर होना जरूरी है। वैसे ही आपके भीतर है ना, बहुत सारी हलचल है, उसका शून्य और स्थिरता वो जरूरी है। जी वो काम शब्द करते हैं, और उसमें कोई ऐसा एक क्षण होता है, इंजेक्शन तो जो है ना कुछ सेकंड में लग जाता जी है ना, लेकिन उस पेशेंट को समझाने में और उसको पकड़ने में बहुत फोर्स लगता जी है ना? इंजेक्शन तो कुछ ही सेकंड का है, जी 2-3 सेकंड के में काम हो जाता है। वैसे ही आपको एक एक घंटे का प्रवचन एंगेजमेंट में लगता है, पूरा एंगेज करना है। उसमें से जी कुछ एक क्षण ऐसा आ जाता है जिस वक्त आप पूरे शून्य हो जाते हैं। उस पूरी शून्यता में वो भीतर उतर जाता है, क्योंकि यहां पर से तो हर वक्त एनर्जी चली रही है। जी जिस वक्त वो शटर खुला ना, जी कैप्चर हो, यानी आपने देखा होगा पहले के कैमरा, बटन दबाते तो वो शटर खुलता है, क्लिक जी जैसा आवाज आता है, कुछ सेकंड का होता है। उसमें वो शटर खुलता है, लेकिन दृश्य तो हमेशा रहता है ना बाहर। जी वो दृश्य भीतर प्रवेश कर जाता है, वो लाइट, और वो जो फिल्म है उसके ऊपर वो अंकित हो जाता जी है। बस काम इतना ही। तो ये बातें रहस्य की होती है, हमने आपको बता दी। जी प्रभु जी, बहुत अद्भुत है ये तो, प्रोसेस बहुत ही अद्भुत है। हम तो बस एंड रिजल्ट पे ही ध्यान रखते हैं, बस हमें जरूरत भी नहीं है अभी कैसे क्या किया गया ये, नाम जा सकते हैं ना, नाम है जरूरत है जी। तो पेशेंट है ना चिल्लाता है, एक तो 4 लोग पकड़ते हैं मुझे, और तुम ऊपर से इंजेक्शन भी दे रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, एक तो बुखार है, उसमें आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हो। तुम इंसान हो या हैवान हो? हम्म, है ना? उसे पता नहीं है, पेशेंट को पता नहीं है क्या हो रहा है। जी ये ऐसा ही
है कि इतने टाइम से सत्संग में है, हमारा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर जो है ना डॉक्टर भी बोलते हैं देखो भाई थोड़ा सब्र करो, इंजेक्शन लग गया है, थोड़ा देर रुको। पेशेंट के रिलेटिव्स भी समझाते हैं, वहां पर नर्स भी समझाते हैं। दवा लेने जाता है ना तो वो उसको भी पूछोगे ना कि ये लोग पकड़ के मुझे इंजेक्शन लगवा दिए, ये है वो है, और अभी तक बुखार उतरा नहीं है, वो मेडिक केमिस्ट वाला जो है ना वो भी बोलेगा अरे तुम फिक्र मत करो, इंजेक्शन लगा दिया ना, बस कुछ टाइम वेट करो। जी। तो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा यहाँ पर आता है। और सब लोग जो बोल रहे हैं ना कि बस वेट करो हो जाएगा, तो डॉक्टर ने कहा है ना कि वेट करो हो जाएगा, तो हम यही तो कह रहे हैं जी। तुम्हारा हो जाएगा, लग गया जी है प्रभु जी। इंजेक्शन। जी बिल्कुल। बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत जी। है ना, तो ये बात है। तो हमारे गुरुजी जो है ना वो हर वक्त भर के बैठते हैं इंजेक्शन, अपनी आंखों से ना लगा देते हैं सबको, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। अरे उसे हमारे गुरुजी बैठे हैं आंखों के द्वारा लगा देते हैं, सुबह में हजारों की भीड़ को एक साथ लगा देते हाँ जी। हैं, है ना। फिर घर पे जाओ, साल 2 साल के बाद में जो है किसी का 10 साल में असर होता है, किसी का तुरंत असर होता है। जी। जैसी बीमारी। तो कोई बात नहीं, ये तो लेकिन आपने हमें पता है कि हमारे गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ गई ना उसका हो गया, बात खत्म हो गई वहीं पर भी। वो उसको मानने में आता है नहीं आता है वो उसका मैटर, हमें पता जी। है पूरा। तो हंस रहे जी हैं प्रभु कि जी। तो ऐसा है। सही है प्रभु जी। आज तो आपने अंतरलोक की बात उजागर कर दी यहाँ पे, बहुत कृपा की है। तो ये सारा रहस्य होता है, क्योंकि कभी कभी रहस्य बताने पड़ते हैं, नहीं तो टेंशन में आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है तो बताइए। बस प्रभु जी, इतना ही है जी इसमें। तो हम तो सिर्फ रिजल्ट पे ही फोकस्ड हैं, बस रिजल्ट हो रहा है, दिख रहा है सामने, बस हमें कोई जरूरत भी नहीं है ये देखने की, जानने की, या कुछ भी कोशिश तक भी करने की जरूरत नहीं है जी। तो देखो उनकी पद्धतियां अलग अलग है, किसी को साधना करवा के लेके जाता है, किसी को सिर्फ दृष्टि से बात खत्म हो गई उनकी वहां से लेके जाता है, किसी भी तरह से उठा लेते हैं, किसी को सेवा करवा के जिसका जी। जितना कसर है ना वो हिसाब से दवाई गोली इंजेक्शन जो भी है देना है। जी। तो उस हिसाब से, लेकिन हम किसी को साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर पाते, और करना ही नहीं है कि उसको तो सिर्फ गोली दे दी है, हमें तो इंजेक्शन दिया है। और तीसरा बोलता है कि अरे तुम इंजेक्शन की क्या बात कर रहे हो, सुबह शाम 3 4 बार सुई डाल डाल के बाटले लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अरे वो बोला तू तो चुप बैठ, मेरे को तो बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया पूरा। है ना, तो यहाँ पर किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है जी कि बिल्कुल। उसकी तो भिंडी की सब्जी में कल्याण हो गया, और हम यहाँ तो एकादशी के ऊपर एकादशी कर रहे हैं। वो बोलता है तो हम जी। तुम तो चुप ही बैठो, हमारे यहाँ तो है निर्जलाई करवाई जा रही है। तो जिसका जैसा है वो उस हिसाब से सारा का गोली इंजेक्शन सब आएगा। जी। तो किसी का अपने से कंपेयर नहीं करना जी प्रभु है ना, जी। अपना जो है यूनिक है, अपने में मस्त रहो। हमारी जी। दृष्टि तो हमारी दृष्टि और किसी के ऊपर नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष पर ही होनी चाहिए, जी मैं प्रभु जी। और मेरा गुरु, बस। और आसपास क्या देखना, मेरा गुरु दूसरे पेशेंट पे क्या काम कर रहा है उससे मुझे क्या लेना देना, वो जी। उसका मैटर वो जाने, मुझे सिर्फ मेरा देखना है कि मेरे पे क्या काम हो रहा जी प्रभु जी। है ना। अगर कंपेयर करने बैठोगे ना तो भाग जाओगे हॉस्पिटल छोड़ के। जी सही है जी। है ना, तो ऐसा है, तो सबकी अलग अलग गोलियां हैं, तो कोई अपनी गोली किसी और के और से कंपेयर ना करे। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हाँ, एक को जब हम दवा दे रहे होते हैं ना तो दूसरा देख रहा होता है, फिर जब हम उसको देते हैं अरे उनको तो कैप्सूल डाला हमको नहीं डाला, पैसे तो उतने ही लेते हो।
तो ऐसा है यहाँ पर तो पेशेंट जी नहीं समझते, वैसे भी जो है ना, साधक भी नहीं समझते, मुमुक्षु भी नहीं समझते। उसकी भी कोई गलती नहीं है बेचारे, नादान है, ना समझ है, निर्दोष है, क्या करे तो कोई बात नहीं। जी तो कुछ समझे? जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसा है।